हेलो दोस्तों, आदाब। आज सर सैयद डे मनाया जा रहा है, यानी कि 17 अक्टूबर। तो हम आज सर सैयद जी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम उनके अर्ली लाइफ के बारे में जानते हैं। ये सर सैयद अहमद खां 1817 से 1898 तक रहे। 1817 में उनकी पैदाइश होती है और 1898 में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि वो कहाँ पैदा हुए। तो वो दिल्ली में एक नोबल फैमिली में पैदा हुए। नोबल जो इलीट फैमिली होती है बेसिकली, वहाँ पैदा हुए। और उसके बाद में ये ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में जुडिशियल ऑफिसर थे, और उस जुडिशियल ऑफिसर रहते हुए इन्होंने बहुत सारे काम अंजाम दिए, यानी कि जुडिशरी को बहुत करीब से देखना, ब्रिटिशर्स को बहुत अच्छे से समझना। तो अब हम चलते हैं इनके थॉट्स क्या थे, आइडियाज़ क्या थे। तो बेसिकली इनका जो थॉट था, जो समझ थी इनकी, वो ये थी कि ये इस्लामिक जो लॉज हैं उस पर बिलीव करते थे। एग्जाम्पल के तौर पर कुरान पर, हदीस पर और फ़िक़ह पर, इन सब पर बिलीव इनका था। और कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं इनका कि जिस पर मानते थे, कुछ लोग कहते हैं नहीं मानते थे। लेकिन एक इन्होंने जो नए तरह से रिवॉल्व करने की एक कम्युनिटी को कोशिश की, वो काबिल तारीफ़ है। अब हम चलते हैं कि एक इस्तिहाद नाम का कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, जो कि रीजन बेस्ड होता है और कंसेंसस बेस्ड होता है, लोगों का ओपिनियन बेस्ड होता है। बेसिकली कह सकते हैं रीजन प्लस कंसेंसस, उसी को इस्तिहाद कहा जाता है। तो उस इन्होंने अपने लोगों को, अपनी कम्युनिटी के लोगों को एडवाइस किया था कि आप इसको फिर से स्टार्ट करें। और ये इनका एक मानना ये था कि जिस तरह से सोसाइटी है उसका जो अपलिफ्टमेंट है तभी पॉसिबल है कि जब उनके एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में साइंस, यानी कि जो जदीद तालीम है उस पर ये इस उसको भी हासिल करते रहे। अब चलते हैं, ये समझते हैं कि इन्होंने क्या कारनामे अंजाम दिए हैं लिटरेचर के फील्ड में। तो उन्होंने दो बहुत अहम किताबें लिखी हैं। एक है असबाब बगावत हिंद और दूसरा है असबाब सनादीद। तो पहले हम असबाब बगावत हिंद के बारे में समझ लेते हैं। तो ये एक बुक थी जो 1857 के बाद में लिखी गई, और उसमें इन्होंने जो बुक्स लिखी उसमें ये साबित किया है कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड व्हाई रिवॉल्ट स्टार्टेड। तो इन्होंने ये दिखाया, ये शो किया है कि ये ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी वो इतनी क्रूअल थी, इतना सख्त थी, जो जिससे ये इमर्ज हुई। यानी कि एक आईने की तरह ये बुक थी जिसमें इन्होंने ये साबित किया है कि ये जो रिवॉल्ट है 1857 की, इसमें ब्रिटिशर्स की ही कमी थी, उनकी पॉलिसीज़ की ही कमी थी। दूसरा जो किताब लिखी है असबाब सनादीद, वो दिल्ली के आर्किटेक्चर के बारे में लिखा है कि उस टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि जो एक कंपटीशन चलता था गोदी कैरा में, यानी कि ब्रिटिशर्स के जो आर्किटेक्चर हुआ करते थे और इंडियन जो लोकल आर्किटेक्चर होते थे, तो उसी पर एक किताब है इनकी असबाब सनादीद। अब हम ये चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन था इन एजुकेशन फील्ड में। तो आपको ये जानना चाहिए कि 1875 में 1875 में इन्होंने एंग्लो अरबिक ओरिएंटल कॉलेज बनाई ऑन द लाइन ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज। यानी कि ऑक्सफोर्ड की जो जिस तरह से यूनिवर्सिटी उस टाइम पीरियड में स्टार्ट हुई, कि जिस तरह से वहाँ एजुकेशन प्रोवाइड कराया जा रहा था, उसी तरह से इंडिया में भी एएमयू उसी लाइन पर, उसी बेस पर बनाई कि उसी लेवल का एजुकेशन यहाँ भी प्रोवाइड कराया जा सके। अब हम चलते हैं कि और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने की कि एक ऑफिस, जुडिशियल ऑफिसर होते हैं और एक पर्टिकुलर कंट्री में वो इस तरह का इदारा बना देते हैं कि इन प्रेजेंट अगर आप देखेंगे कि 57 से 58 मुस्लिम ममालिक के होने के बावजूद, फिनेंशियल पोजीशन बहुत स्ट्रांग होने के बावजूद, उस एएमयू के कंपेटेबल व उस लेवल की यूनिवर्सिटीज़ अभी तक नहीं बना पाए हैं जितने इसके एलुमनाई निकले हैं, जिस लेवल की यहाँ से देश के अलग अलग फील्ड में अलग अलग जगहों पर लोग पहुँचे हैं, वो वाकई
एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था सर सैयद अहमद खां का। अब हम इनके पॉलिटिकल थॉट को समझ लेते हैं, इनकी जो सियासी जो सोच थी उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इनका सियासी वो जो पहलू था उस पर यह था कि इन्होंने कहा था कि मुस्लिम शुड जॉइन द हैंड विद ब्रिटिश, कि जो मुस्लिम है, जो इंडियन मुस्लिम सोसाइटी है, उसको ब्रिटिशर्स से हाथ मिलाना चाहिए। उसके पीछे जो रीज़न था वो ये था कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले यहाँ जो रूल कर रहे थे इंडिया में वो बेसिकली मुस्लिम्स थे, यानी कि मुगल था और उसके बाद में अलग अलग फिर नवाब लोग आए। तो उन ये दिया कि जो सबसे ज़्यादा सप्रेस किए जा रहे हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ वो मुस्लिम हैं। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों को ये शक था, ये दिक्कत थी कि जब भी इमरजेंस होगा मेरे खिलाफ तो इसी कम्युनिटी से हो सकता है, क्योंकि इन लोगों के एक तरह से कह सकते हैं कि इनके राज करने की दांत में खून लगा हुआ था। और दूसरा पॉइंट ये दिया था कि मुस्लिम्स आर नॉट एबल टू रेसिस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, कि मुस्लिम्स अब उस लायक उस लेवल पर नहीं बचे हैं कि ब्रिटिशर्स को रेसिस्ट कर सके या उनके खिलाफ जा सके। और जिस तरह से मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी जिस तरह से होती जा रही है और जिस तरह से ये लोग उसके अगेंस्ट अभी भी रहेंगे तो और भी मार्जिनलाइज्ड हो जाएंगे इन होल सोसाइटी ऑफ इंडिया। अब समझते हैं कि सर सैयद अहमद खान ने एक और अपनी कम्युनिटी को एडवाइस दिया था कि आपको कांग्रेस नहीं ज्वाइन करना चाहिए। तो उसके 2-3 रीजन दिए थे, बेसिकली हम उसको शॉर्ट करते हैं। तो उसमें एक रीजन इन्होंने ये दिया था कि जो जो कांग्रेस है वो बेसिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन चाहती है, कंपटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहती है। तो उसमें क्या होता है कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में एक लाइन खींच जाती है, जिसके पास जितनी पब्लिक होगी, जितने लोग होंगे उसके रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होगी। और ये माइनॉरिटी के लिए बताया था कि नुकसानदेह है सर सैयद ने। और फिर ये समझना चाहिए कि बाद में फिर उसकी लिगेसी बेसिकली इनकी जो मूवमेंट थी, जो एमयू बनाया या जो इनके आर्किटेक्चर में या जो सोसाइटी के लिए या कल्चरल तहजीब तौर तरीके के लिए जिसकी लिगेसी थी, उसमें इनके जो फॉलोअर्स थे या एएमयू एलुमनाई हैं वो उसकी लेगेसी को मेंटेन किए हुए। जैसे एग्जांपल के तौर पे हाली शिबली ले सकते हैं, उन्होंने भी बाद में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है लिटरेचर के फील्ड में और बहुत सारे फील्ड्स में। तो ये है पूरा होल इन शॉर्ट सर सैयद अहमद खां के बारे में। और जो कि आज सर सैयद डे मनाया जा रहा है, जो एलुमनाई ऑफ एएमयू है वो उसको बहुत अच्छे से समझते होंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी मेरे चैनल न्यूज़ अड्डा 47 को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आगे ही हम ऐसे यूनिक वीडियोस आपके सामने लाते रहेंगे। ये होल इन समरी ये सर सैयद अहमद खां के बारे में है। आप कमेंट बॉक्स में हमसे जुड़ सकते हैं और भी जानकारी के लिए हम आपसे भी सीखेंगे, आप मुझसे भी सीखते रहें। थैंक यू वेरी मच।